नमस्कार। आज हम महाभारत के पन्नों से एक ऐसा सूत्र निकालने वाले हैं जो सोचिए हजारों साल पुराना है, पर आज की दुनिया में भी उतना ही सच है। और ये सूत्र जुड़ा है हमारी वाणी से, मतलब हमारे बोलने के तरीके से। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, तो इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में है। हमारे शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो दुनिया को दिखाता है कि हम असल में कौन हैं, हमारी परवरिश, हमारे संस्कार कैसे हैं और हमारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे हर एक शब्द का वजन होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे शब्दों का असर होता कितना गहरा है। ये सिर्फ मामूली बातचीत नहीं है, इसका प्रभाव हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आखिर ये वाणी है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये हमारे अंदर की दुनिया को बाहर लाने का एक जरिया है। ये एक पुल की तरह है जो हमारे विचारों को असलियत से जोड़ता है। मतलब जब हम खुश होते हैं तो हमारे शब्द भी मीठे हो जाते हैं, और जब हम गुस्से में होते हैं तो वही शब्द तीखे हो जाते हैं। जो भी हमारे अंदर है वो हमारी जुबान पर आ ही जाता है। चलिए अब इसके पहले और सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि हमारी वाणी, हमारी बोली हमारे चरित्र का आईना है। ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि हम एक इंसान के तौर पर कैसे हैं। आप जरा इस तुलना को देखिए, ये अपने आप में सब कुछ बता देती है। जिस इंसान की वाणी में संयम है, ठहराव है, वो धैर्य और विवेक को दिखाता है। उसकी बातों में एक स्पष्टता होती है। वहीं दूसरी तरफ बिना सोचे समझे बोलना, जैसे सोशल मीडिया पर तुरंत कोई कड़वा कमेंट कर देना, ये क्या दिखाता है? ये हमारे अंदर के आवेगीपन और भ्रम को ही तो दिखाता है। तो समझने वाली बात यह है कि हमारे बोलने का तरीका हमारे असल गुणों की पोल खोल देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारी वाणी सिर्फ हमारे बारे में नहीं बताती, ये उन संस्कारों की एक गूंज भी है जिनके साथ हम पले बढ़े हैं। जरा सोचिए हमारी परवरिश कैसे झलकती है। ये हमारे शब्दों के चुनाव से पता चलता है। क्या हम सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं या कठोर? हमारे बात करने के लहजे से क्या वो विनम्र है या हमेशा गुस्से वाला? ये इस बात से भी साफ दिखता है कि हम अपने से बड़ों से किस तरह बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने कहे हुए शब्दों पर, अपने वादों पर टिकते हैं? ये सारी चीजें सीधे सीधे हमारे पारिवारिक मूल्यों को दिखाती हैं। और अब आते हैं आखिरी पहलू पर, जो शायद सबसे सीधा और सच्चा है। हमारी वाणी हमारे मन में चल रहे विचारों और इरादों तक पहुंचने का सबसे सीधा दरवाजा है। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा जब बिना सोचे समझे ही हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो हमारी सच्ची भावना को सामने ले आता है। हमारी जुबान बता देती है कि हमारे मन में आखिर चल क्या रहा है, हम चाहे उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमारी वाणी हमारा आईना है तो वो आईना हमारे बारे में दुनिया को क्या दिखा रहा है? जरा रुककर सोचिए इस बारे में। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? महाभारत का ये ज्ञान हमें आखिर क्या सिखाता है? तो ये है वो सार। महाभारत हमें सिखाता है कि हमारी वाणी एक साथ 3 बड़े काम करती है। ये हमारे चरित्र का आईना है, हमारे संस्कारों की गूंज है और हमारे मन में चल रहे विचारों का दरवाजा है। ये 3 पहलू मिलकर ही हमारी पूरी पहचान बनाते हैं। और बस यही एक सवाल है जो सोचने के लिए रह जाता है। हजारों साल पुरानी ये सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। हमारे शब्द सिर्फ ये नहीं बताते कि हम कौन हैं, बल्कि वो ये भी तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे। तो सवाल ये है कि हम अपने शब्दों से अपने लिए कैसा भविष्य बना रहे हैं।